हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य जायसवाल और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करते हैं बाउंड्री लेयर ऑफ एयरक्राफ्ट की। जब हमारा रिलेटिव एयर फ्लो एयरक्राफ्ट पे पड़ता है तो कैसे कैसे उनकी लेयर के बीच में डिफरेंसेस होती हैं, बाउंड्री लेयर क्या होता है, हम बात करेंगे इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बाउंड्री लेयर। जैसे कि बेसिकली क्या होता है बाउंड्री लेयर हमारा, एक समझते हैं एग्जांपल के साथ। मान लीजिए हमारा एक एयरक्राफ्ट है, यहाँ से कुछ रिलेटिव विंड आ रही है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट तो स्टोलन कंडीशन हो जाएगा। ये कुछ ऐसे डाइवर्ज करेंगी और ये कुछ ऐसे डाइवर्ज करेंगी, ठीक है। कैसे करके डाइवर्ज करेंगे, ये तो हमारा आइडियल कंडीशन। ये मतलब हो गया हमारा आइडियल कंडीशन। ये जैसे कि हमारा एयर फ्लो ऐसे आया और ऐसे चला गया, ऐसे आया और ऐसे चला गया। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जानते हैं कि ऐसा एक्चुअली होता ही नहीं। आइडियल केस कुछ ऐसा होता ही नहीं है। कुछ ऐसा होता है, हमारा जो एरोफॉइल है, जब हमारा रिलेटिव विंड आती है, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है v, ठीक है। जब यहाँ से डाइवर्ज करती हैं, जैसे यहाँ डाइवर्ज करती हैं, तो यहाँ पे एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होने की वजह से लीडिंग एज पे जो रिलेटिव विंड की वेलोसिटी थी, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है और हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हमने बताया था, ठीक है। हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ये एरिया कम होने के। बट जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, हमारा जैसे रिलेटिव विंड आगे जाता है, तो ये हमारा सरफेस पे, जैसे ये हमारा सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे जब रिलेटिव जाती हैं तो ड्रैग जैसे होता है ना, फ्रिक्शन, इसको एयरक्राफ्ट में ड्रैग के नाम से जानते हैं। फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए जाती है। जैसे हमारा वेलोसिटी यहाँ पे v थी, यहाँ पे एरिया कम होने के वेलोसिटी इंक्रीज कर गई। अब जैसे जैसे आगे जाएगा हमारा वेलोसिटी, तो उसकी ड्रैग को ओवरकम करने के लिए इसकी वेलोसिटी की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², वो इसमें खत्म होगी ड्रैग को कम करने के लिए, ठीक है। जैसे हमारा ये है, जैसे हमारा ये वेलोसिटी आई, रिलेटिव वेलोसिटी आई, इस पे इस स्किन फ्रिक्शन है, ये एयरक्राफ्ट की स्किन फ्रिक्शन की वजह से, स्क्रीन ड्रैग की वजह से इसकी जो वेलोसिटी थी वो आगे जाते जाते ड्रैग को ओवरकम करते करते इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो लेस होती जाएगी, ठीक है। एरो से दिखा दे इसकी मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी। तो आगे आगे जाते जाते इसकी वेलोसिटी जो है पूरी एक तरीके से वेलोसिटी खत्म हो जाती है। जहाँ पे वेलोसिटी खत्म होती है वो एयरक्राफ्ट की और रिलेटिव विंड के बीच में वो सेपरेशन हो जाता है। मतलब वेलोसिटी रही ही नहीं, तो इसके यहाँ से हट जाता है वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रैग होता है वो ज़्यादा हो जाता है वेलोसिटी से, ठीक है। जब ड्रैग ज़्यादा होता है वेलोसिटी से, हमारा वेलोसिटी जो सेपरेट हो जाती है एयरक्राफ्ट से। तो बाउंड्री लेयर कैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हमारा मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ये हमारा मेटेलिक सरफेस है, ठीक है। जो हमारे जो फ्लूइड है, जैसे होता है ना हनी देखे, जब हनी को फेंकते हैं तो एक लेयर में जाती है। एक जैसे हम पानी को ही सरफेस फेंकते हैं तो नीचे देखते हैं, नीचे वाला सरफेस सबसे आगे जाती है, बाद में ऊपर धीरे धीरे सरफेस जाती है। तो वैसे ही अगर हम, ये हमारा सरफेस है, हमारा फर्स्ट लेयर, हम अपने वेलोसिटी लेयर की फ्लूइड की फर्स्ट लेयर की बात करें तो फर्स्ट लेयर क्या होती है, इस ड्रैग को या सरफेस की फ्रिक्शन को कम करते करते इसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, यहाँ वेलोसिटी खत्म हो जाती है। जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो इसके जस्ट ऊपर वाला लेयर वो इसकी वेलोसिटी आगे जाता है। जब ये आगे जाता है तो इसकी भी ड्रैग को कम करते करते इसकी वेलोसिटी स्टॉप हो जाती है। इसके आगे जो एक और लेयर आता है, ऐसे करते करते इसकी जो वेलोसिटी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ऐसे करते करते हमें एक लेयर आता है, ठीक है। एक हमारा जो हमारे सबसे ऊपर वाला है, ऐसे करते करते एक जो सबसे यहाँ पे जो एरो दिखा है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, ये हमारा सबसे वो वाला ये वाला लेयर है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है हमेशा, शुरुआत से और बाद तक भी वैसा कांस्टेंट है। इसकी ये जो हमारा लेयर होता है इसको कहते हैं हमारा फ्री स्टीम, ठीक है। फ्री स्टीम का मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है यहाँ शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। और इसको यू इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं, हमारा फ्री स्ट्रीम होता है, ठीक है। जिस मतलब इसको सबसे अपर सरफेस मान लेते हैं, लेयर का सबसे अपर सरफेस हम मान लेते हैं, जिससे कि हमारा जो सबसे लोअर सरफेस होता है इसको फ्रिक्शन को कम करते हैं, 0 हो गई, फिर उससे वाला 0 हो जाती है, फिर उससे वाला आगे करते करते 0 हो जाती है। एक हम ऐसा अपनी ऊपर एक ऐसा
जो एक मानते हैं ऐसा फ्री स्ट्रीम जो होती है, ऐसा हमारा लेयर फर्स्ट सबसे लास्ट लेयर होता है, अपर लेयर, जिसकी वेलोसिटी शुरू से लेकर अंत तक कांस्टेंट होती है, उसको कहते हैं फ्री स्ट्रीम, या फिर इसको डिनोट करते हैं यू इनफाइनाइट से। ठीक है, जो रिलेटिव विंड की जो वेलोसिटी होती है यू, इसको यू इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं, इसलिए हम इसको इसका नाम रखते हैं, जो हमारा रिलेटिव एयरफॉल है इसको फ्री स्ट्रीम नाम रखते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं इसे हमारा, तो क्या है, एक हमारा ऐसे लेयर बन, जैसे मान लीजिए एक हमारा ये अपर स्ट्रीम है, ये हमारा लोअर स्ट्रीम है। ठीक है, इससे हमारा वेलोसिटी कंडक्ट होगी, इससे हमारा क्या वेलोसिटी इनफाइनाइट है, इसमें वेलोसिटी आगे जाते जाते कुछ डिक्रीज हो रही है, तो एक ऐसा लेयर ऐसे जनरेट होगा, तो एक ऐसा लेयर जनरेट होता है। ठीक है, ये लेयर के नीचे जो होते हैं वो सारे रिलेटिव एक दूसरे के रिलेटिव में है, ये जीरो होता है, फिर इसके आगे आ रहा है, इसके आगे जा रहा है, ये हमारा रिलेटिव है, रिलेटिव विंड है। तो ये ठीक है, इसकी इस लेयर के अबाउट में ऊपर जाते हैं, देखते हैं हमारा, हम पाते हैं कि हमारे सारे जो स्ट्रीम, जो सारे लेयर हैं वो हमारे फ्री स्ट्रीम है, और इस लेयर के इनसाइड जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, उनकी वेलोसिटी आगे फ्रिक्शन को ओवरकम करते करते जीरो हो जाती है। तो इस तरह का हमारा एक इमेजिनरी और क्लियर दिखता है, एक दिखता है हमारा बाउंड्री लेयर दिखता है, एक हमारा क्लियर बाउंड्री लेयर दिखता है, उसी कहते हैं हमारा बाउंड्री लेयर ऑफ द फ्लूइड का। ठीक है, इसकी जब हम बात करते हैं हमारा, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर हम इसकी लेयर की बात करें, डिफिनीशन की बात करें, तो ये क्या होता है, इन लेयर, इस लेयर के नीचे, इन लेयर इनसाइड ऑल द फ्लूइड पार्टिकल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी में एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये हमारा बाउंड्री लेयर तो हम लोग क्लियर पहचान लेते हैं। ठीक है, और जो इस बाउंड्री लेयर के जो इनसाइड होते हैं सारे जो लेयर की जो वेलोसिटी होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिवली एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जो हमारा सारा अप स्ट्रीम होता है, ठीक है, सारा फ्री स्ट्रीम होता है, उसको वेलोसिटी चेंज होती है। इसमें जो होता है हमारा इनसाइड जो होता है, इस बाउंड्री लेयर के जो इनसाइड होता है हमारा डी अपॉन, ठीक है, डी यू अपॉन डी वाई जो होता है हमारा वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन अंदर द वाई एक्सिस हमारा नॉट जीरो होता है, ऊपर जो होता है हमारा डी यू अपॉन डी वाई होता है हमारा जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में जीरो आता है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्योंकि फ्री स्ट्रीम यहाँ की जो वेलोसिटी रिलेटिव है, इसलिए वहाँ डी यू अपॉन डी वाई नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कुछ लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंस फ्लो के बीच का डिफरेंस में क्या होता है। लेमिनार फ्लो में क्या होता है, हमारी जो वेलोसिटी होती है वो लो होती है। एक लेमिनार के नाम से ही पता चल रहा है एक लय में, जैसे हमारा ये लेयर है, जैसे हमारा ये पाइप के अंदर क्या है, हमारा जो वेलोसिटी है एक लय में है, मतलब एक अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, अपनी एक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, कोई अपने आप को एक दूसरे लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करे, सब अपने आप लाइन चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमारा इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी ए है और इस पॉइंट पर वेलोसिटी बी वी है, तो हमारा वी ए इजकल्स टू वी बी होता है। ठीक है, हमारी वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट करने इन द सेंस जो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसी सेम वेलोसिटी आगे यहाँ पे होगी, आगे होगी, कोई डिफरेंस नहीं होता, एकदम लैब में चलती है, कोई अपने आप से इंटरसेक्ट नहीं करती, और इनकी वेलोसिटी जो होती है वो लो होती है। अगर ज़्यादा वेलोसिटी करेंगे तो ज़्यादा वेलोसिटी करने का मतलब हमारी जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर रहे हैं। एनर्जी इंक्रीज करेंगे, किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो उनमें क्या करते हैं, एनर्जी आने की वजह से उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो सो वो टर्बुलेंस में क्रिएट होता है। इसकी एनर्जी ज़्यादा कर देंगे तो ये अपने आप में इंटरसेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, वेलोसिटी इंक्रीज कर देंगे तो अपने आप में इंटरसेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसलिए हम लेमिनार में लो वेलोसिटी रखते हैं। ठीक है, इनकी जो शेयर स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे। ठीक है, शेयर स्ट्रेस है हमारा, जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे, नॉट इन डेंसिटी। क्यों डेंसिटी पे ट्रीटमेंट क्योंकि हमारी वेलोसिटी है, पानी जो वही है डेंसिटी सेम, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हमारा क्या है, प्रेशर डिफरेंस सेम, जब प्रेशर डिफरेंस सेम हो तो डेंसिटी सेम होती है। ठीक है, हमारा विस्कोसिटी भी डिपेंड करता है हम, और विस्कोसिटी इन द सेंस हमारा जो लेयर के बीच में, जो लेयर और सरफेस के बीच में जो विस्कोसिटी है, जो फ्रिक्शन ड्रैग है वो हमारी विस्कोसिटी होती है। ठीक है, वो इस पर डिपेंड करता है ओनली, और इसमें कहता है कोई भी मास और कन्वर्जेशन का एनर्जी नहीं होता है। इन द सेंस कहने का मतलब जैसे हमारा ये एक एयरक्राफ्ट है, जैसे हमारा यहाँ पर रिलेटिव विंड आ रही है
तो इसका कहने का मतलब हमारा जो अब लेमिनार है, लेमिनार इन द सेंस यहाँ पे जो ऐसे चलेंगी, यहाँ से चली जाएंगी, ठीक है, ऐसे चले जाएंगे। इससे मान लीजिए यहाँ पे आने की वजह से वेलोसिटी है, इस फ्रिक्शन को कम करते करते, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कम एकदम जीरो हो गई, हमारा ड्रैग जो है वो ज़्यादा हो गया मेरा वेलोसिटी से, ठीक है। तो इन द सेंस कहने का मतलब जैसे हमारा यहाँ से लेमिनार आई, लेमिनार आते 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 वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज थी, यहाँ पे ड्रैग को कम करते 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 यहाँ पे जीरो हो गई। जब इसमें जो एनर्जी चेंज उतनी होती है तो यहाँ से सीधे हमारा डाइवर्स कर जाता है, ठीक है, वेलोसिटी जो निकल जाती है, क्योंकि जैसे यहाँ से भी हमारा एक आती है और यहाँ से हमारा फ्लो आ रही है, अपना एनर्जी और मास कंजर्व, ठीक है, कंजर्व या चेंज नहीं, इंटरचेंज नहीं करती हैं, ठीक है, लेमिनार के केस में इंटरचेंज नहीं करती है। तो हमारा वेलोसिटी का डिक्रीज होते होते जीरो होने होते सरफेस से और विंड की जो सेपरेशन हो जाती है, ठीक है। जैसे ही यहाँ की सेपरेशन हो गई, अब इस एयर आगे आते आते जब इसके भी वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये भी सेपरेशन हो जाता है, इसके आते आते ये भी सेपरेशन हो जाता है, ठीक है, इसमें सेपरेशन हो जाते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं इसकी जो रेनॉल्ड्स नंबर होती है, रेनॉल्ड्स नंबर वो लेस देन 2000 से नहीं होता है, ये रेनॉल्ड्स नंबर हमारा यूनिट लेस होता है, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं हम, रेनॉल्ड्स नंबर डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ ऑफ ट्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हमारा रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं, ठीक है। वैसे जब हमारे लेमिनार के लिए निकालते हैं तो हमारा 2000 से कम आता है, ठीक है। और टर्बुलेंट की हम बात करते हैं तो टर्बुलेंट फ्लो मतलब हमारा डिस्टर्बेंस फ्लो, जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वेलोसिटी जानने की वजह से हमारा एनर्जी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है। और हमारा शेयर स्ट्रेस होता है, इसमें शेयर स्ट्रेस मतलब एक तरह का फोर्स है, ठीक है, वो डिपेंड करता है सिर्फ हमारा डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और हमारा इसमें जो होता है मास एनर्जी कंजर्वेशन होता है, बट इंटरचेंज होता है, सॉरी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब एक दूसरे को बदलते रहता है, ठीक है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जैसे इन द सेंस कहने का मतलब जैसे हमारा ये एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, हमारा जब इसे रिलेटिव वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ पे आया, ये हमारा मान लीजिए हमारा रिलेटिव विंड है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये नीचे वाला लेयर की बात करें और यहाँ पे फ्रिक्शन को ओवरकम करते करते जीरो हो गया, ठीक है, तो जीरो होने का मतलब क्या होता है, जब जीरो हो जाता है ये सेपरेशन होना स्टार्ट होता है। बट टर्बुलेंट क्या करता है, जो ये ऊपर वाली लेयर है वो अपनी मास इसको दे देता है, ठीक है, अपना मास इसको दे देता है और ये कुछ और आगे तक जाता है, ठीक, कुछ और आगे तक जाएगा, इसने अपना मास दे दिया, इसने कुछ और आगे गया, ठीक है, इससे कुछ और आगे गया, वो कुछ और आगे जाते जाते क्या होता है, ऊपर वाला जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो ऊपर वाला अपना मास एक्सचेंज कर लेता है, ऊपर वाला मास अपना दे देता है, एनर्जी मिलता है, वो फिर और आगे जाता है। ऐसे करते करते हमारा जो विंग जो है, विंग में पूरा कवर कर लेता है। इसमें देखिए हमारा लेमिनार में क्या होता था, कवर नहीं होता था, यहीं पे डिस्टर्बेंस हो जाता था। बट हमारा टर्बुलेंट होने की वजह से देखिए ऐसे ऊपर की एनर्जी की मास की एक्सचेंज होते होते हैं, ये पूरा हमारा एयरक्राफ्ट की जो है पूरा लेयर कवर कर लेता है, ठीक है। इसलिए हम अपने एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस फ्लो की, इसलिए हम टर्बुलेंस फ्लो हम यूज़ करते हैं अपने एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे उसमें एनर्जी का जो है, मास का जो है, ठीक है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने की वजह से हमारा इस तरह से जो विंग है हमारा, ये जो विंग है वो पूरा हमारा एयरक्राफ्ट को कवर कर लेता है, जिस वजह से हमें कुछ लिफ्ट मिलना आसान हो जाता है, ठीक है। इसमें जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है हमारा, इसमें जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो 4000 से ज़्यादा होता है, ऐसा देखा गया। और जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है वो 4000 से कम और 2000 से ज़्यादा और 4000 से कम, इसके जो बीच में होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है, इसे हम ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांजिशन फ्लो करते हैं। ट्रांजिशन फ्लो करने का मतलब कोई भी हमारा फ्लो है वो लेमिनार है, उसको वेलोसिटी अगर धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो एक लेमिनार जो कन्वर्ट हो जाता है वो टर्बुलेंस पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ट्रांजिशन फ्लो होता है। और वो कुछ नया इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं वो टर्बुलेंस होते हैं, ठीक है, टर्बुलेंस को मतलब मेंटेन करने के एयरक्राफ्ट की विंग मतलब हमारा जो फ्लो है उस एयरक्राफ्ट को कवर करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, जो हमारा एयरक्राफ्ट है पहला ये होता है हमारा बाउंड्री लेयर, पहले काम करते हैं बाउंड्री लेयर, पहला जो हम क्या करते हैं बाउंड्री लेयर, जो पहला काम करते हैं बाउंड्री लेयर, ठीक है, मतलब ये जो बेसिकली क्या होता है बाउंड्री लेयर कंट्रोल डिवाइस, हम बाउंड्री लेयर कंट्रोल डिवाइस लगाते हैं। ये डिवाइस लगाने का पर्पज़ ये है जो हमारा विंग है वो पूरे एयरक्राफ्ट को कवर करे, जिससे हमारा लिफ्ट लेने में आसानी हो जाए। हमारा एयरक्राफ्ट है हम क्या करते हैं यहाँ पे होल कर देते हैं, जैसे हमारा जो यहाँ से जो विंग आती है, विंग आने की वजह से यहाँ पे ये इस होल यहाँ पे होल कर देते हैं। जब होल की वजह से हमारे यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई, सबसे मतलब बहुत कम हो गई, यहाँ पे आते थे मान लीजिए, तो यहाँ पे हम अपना होल कर देते हैं। होल करने की वजह से यहाँ पे एक पाइप लगाते हैं, ठीक है, यहाँ से पाइप लगाते हैं जिसकी वजह से ये हमारा एयर अंदर आती है, ठीक है, एयर अंदर आने की वजह से जैसे हमारा एयर अंदर आती है, ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा एक पाइप की वजह से जस्ट एक इंजन लगा होता है कंप्रेसर में, ठीक है, इंजन लगाता है इन द थर्ड स्टेज पे, ठीक है, इंजन के थर्ड स्टेज पे हमारा कंप्रेसर लगा होता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर से यहाँ से कंप्रेसर गैस ज़्यादा निकलती है, ठीक है, इंजन के थर्ड स्टेज से, ठीक है, कंप्रेसर गैस होती है, कंप्रेसर गैस से यहाँ पे क्या करती है, अपनी कंप्रेसर गैस जब बाहर निकलती है तो इसे कुछ एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, जब एनर्जी मिलती है तो इससे क्या करता है, ये पूरे और आगे तक चला जाता है, पूरे अपने विंग को कवर कर लेता है। पहला तो ये हो गया। एक दूसरा का होता है हमारा वॉर्टेक्स, ठीक है, वॉर्टेक्स डिवाइस होता है, ठीक है, वॉर्टेक्स डिवाइस होता है, ठीक है। वॉर्टेक्स डिवाइस में क्या होता है, हमारा वॉर्टेक्स डिवाइस बेसिकली हमारा एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट में हम बेसिकली, ठीक है, जब वाटर डिवाइस है वो एयरक्राफ्ट में तो एयरक्राफ्ट में बेसिकली क्या करते हैं, जैसे हमारा ये विंग है, ठीक है, हम इसी को और बड़ा करके दिखा देते हैं, ठीक है। बॉन्ड वर्टेक्स बॉन्ड में क्या होता है, जैसे हमारा ये विंग है, ठीक है, जैसे हमारा ये विंग है तो क्या कहता है, इसके ऊपर जो होता है हमारा वॉर्टेक्स लगा होता है, वॉर्टेक्स, ठीक है, ऐसे करके हमारा वॉर्टेक्स लगा होता है, ठीक है। वॉर्टेक्स जो क्या करता है, हमारा जो आगे आने वाली जो विंग है, जो आने वाली विंग है, ठीक है, वो वॉर्टेक्स क्या करता है, आने वाली विंग जब इससे टकराती है तो यहाँ पर टर्बुलेंस क्रिएट कर देता है, ऐसे करके हमारा टर्बुलेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ये मिलकर इसे एकदम पूरा विंग को ऐसे कवर कर लेती है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा वॉर्टेक्स डिवाइस होता है। और भी कंट्रोल डिवाइस होता है जिसको से एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, विंग को कवर करने के लिए बहुत बहुत तरीके होती हैं, ठीक है। तो ये सब कहते हैं बाउंड्री लेयर था हमारा, बाउंड्री लेयर था, कैसे होता है बाउंड्री लेयर, क्या होता है, डेफिनेशन देखा हमने, क्या होता है डीवाईडीएसी, क्या होता है, जैसे क्या होता है विंग में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो देखा हमने, ठीक है, हमारे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में जाना, ठीक है, हमने रेनॉल्ड को कैसे देखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ तरीके देखे जो हम कवर करते हैं विंग में, ठीक है। और ये याद रखिएगा, हमने विंग में टर्बुलेंट फ्लो का यूज़ करते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कैसा वीडियो था। और वीडियो लाने के लिए, अपडेट करने के लिए कमेंट करिएगा, हम वीडियो और लाएंगे, ठीक है गाइस। फिर चलते हैं, बाय बाय।